Hello friends, welcome back with my channel TGT Special Notes. Myself Saurabh Singh. Today we will study about very famous grammar topic narration. Part first. Friends, नरेशन के फर्स्ट पार्ट में हम नरेशन की डेफिनेशन एंड असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। नरेशन इसका जो सिनोनिम है उसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। नरेशन नरेट शब्द का रूप है जिसका अर्थ होता है टू से, कहना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वक्ता मतलब स्पीकर के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है या जो भी कुछ उसके मुंह से बोला जाता है उसी को हम कथन कह देते हैं। फ्रेंड्स, नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच जिसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच जिसको अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। आइए इसको डिफिनीशन से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जब कोई ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला, किसी स्पीकर का मतलब वक्ता अर्थात कहने वाला, अर्थात जब कोई श्रोता किसी वक्ता के द्वारा कही गई जो बात है उसको किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ज्यों का त्यों अर्थात जैसा उसने कहा वैसा ही उसके सामने कह दे तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच अर्थात प्रत्यक्ष। जैसा सुना वैसा उसने किसी के सामने कह दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि राम ने कहा कि यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। राम ने ये बात सोहन से कही कि तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, और सोहन ने इस बात को सुनकर किसी तीसरे के सामने, मान लो तीसरा पर्सन कोई रोहन है, उसके सामने ज्यों का त्यों कह दे कि यू आर ऑनेस्ट, तो ईमानदार हो। तो ये क्या हुआ? ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ, क्योंकि जैसा श्रोता ने वक्ता के मुंह से सुना वैसा ही उसने तीसरे के सामने कह दिया। डायरेक्ट स्पीच की एक पहचान ये भी है कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमेशा कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखे हुए हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच समझेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब कोई ऑडियंस का मतलब श्रोता किसी स्पीकर का मतलब वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो क्या कहलाता है? तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कॉमा, इन्वर्ट कॉमा को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं और टेंस में भी परिवर्तन करके हम इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं। एग्जाम्पल है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ आई एम हंग्री। अब यहाँ पर जो ही सेड है ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है, इसलिए इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और जो कॉमा इन्वर्ट कॉमा के अंदर का जो ये हिस्सा है आई एम हंग्री ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाकर यहाँ हम डायरेक्ट लगाएंगे आई एम हंग्री। देखिए ये हमारा जो है असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम सेड को सेड लिखे हैं। तो फिर आई एम हंग्री का क्या करेंगे? आई जो है फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो जो ये ही है ये हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ आई के स्थान पर ही हो जाएगा। तो फिर ही आई एम को बदलेंगे, आई एम जो है प्रेजेंट की बात है इसलिए इसको हम पास्ट में कर देंगे तो वाज कर देंगे, तो ही वाज हंग्री। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही वाज हंग्री। फ्रेंड्स, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इन 5 प्रकार के सेंटेंसेज का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नरेशन के इस पार्ट में हम असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, सेड टू, से टू, सेज टू इस तरह से कोई वर्ड आता है तो उसको हम निम्न प्रकार बदलते हैं। एक चार्ट के माध्यम से देखिए, सेड है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड में, सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पर्सन को बदलने के लिए सन बटा 123 का फॉर्मूला यूज करते हैं।
आइए इसको हम डिटेल से समझते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट पर्सन आई और जो बी है इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम, ये नो चेंज, अर्थात ये जब आएगा तो इसको हम नहीं बदलेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यदि हमारा नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव में ही वो बदलेगा, पॉजेसिव में है तो वो पॉजेसिव में ही बदलेगा। रूल नंबर 3 कहता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंस में परिवर्तन करते हैं। इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। डायरेक्ट में यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। यदि हमारा जो डायरेक्ट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। और यदि पास्ट इन परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इन दोनों को में हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी तरह से बिल का वुड, सैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट में हम परिवर्तन करते हैं। अगर डायरेक्ट में ही माइट, कुड, शुड, वुड का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा प्रारंभ यू आर गोइंग टू स्कूल। अब इसमें जो ही सेड टू मी है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ सेंटेंस है यू आर गोइंग टू स्कूल ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले ही लिखेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड या सेड टू है ये रूल नंबर 1 के हिसाब से इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर असर्टिव सेंटेंस में हम डैट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डैट लगाएंगे। इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में यू को हम बदलेंगे। यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है और सन बटा 123 के हिसाब से सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो यहाँ ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब में जो ही है ये सब्जेक्ट होता है, और सेड टू के बाद मी, हिम, यो इस तरीके से जो आता है ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ यू जो है मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, यू मी के अनुसार बदला तो आई हो गया। इसके बाद अब रूल नंबर 3 कहता है कि टेंस में परिवर्तन होता है। तो ये जो हमारा डायरेक्ट है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो जो इज एम आर है इसको वाज में बदलेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू स्कूल। आइए एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और बनाते हैं। डायरेक्ट है ही सेड टू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्रारंभ आई शैल राइट अ लेटर। अब इस डायरेक्ट का जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए ये भी जो है असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ शैल आया था, फ्यूचर की बात है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को रूल नंबर 1 के हिसाब से टोल्ड में बदल देंगे, तो इसका होगा ही टोल्ड यू कॉमा इनवर्ट कॉमा हटाकर डैट लगाएंगे। फिर आई यहाँ जो है सन बटा 123 के हिसाब से आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही, तो यहाँ आई बदलेगा ही के अनुसार, तो इसका होगा ही। उसके बाद सेल का यहाँ जो है शुड होता है, लेकिन यहाँ ही के साथ बिल लगता है इसलिए यहाँ ही के साथ वुड लगेगा। उसका राइट अ लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड यू दैट ही वुड राइट अ लेटर। अगला डायरेक्ट है दे सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा प्रारंभ यू डिड नॉट गिव मी योर बुक। इसका इनडायरेक्ट बनेगा दे सेड टू को रूल 1 के हिसाब से टोल्ड में बदलेंगे। दे टोल्ड मी कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर डैट लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो दे सेड टू मी में दे सब्जेक्ट है और सेड टू के बाद मी ऑब्जेक्ट है, तो यू को मी के अनुसार बदलेंगे, तो मी इधर आएगा तो क्या होगा, ये नॉमिनेटिव केस में इसका आई हो जाएगा। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट बदलेंगे, इसको हैड नॉट कर देंगे, तो आई हैड नॉट गिव मी। यहाँ मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार दे के अनुसार बदलेगा, तो ये हो जाएगा देम। इसके बाद योर जो है ये हमारा पॉजिटिव केस में है, सेकंड पर्सन है,
इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ जो है मी के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ मी का पॉजेसिव होगा माई। इसका इनडायरेक्ट होगा दे टोल्ड मी डैट आई हैड नॉट गिव देम माई बुक। नंबर 4 कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में सर्वदा सत्य बात, आदत संबंधी बात, ऐतिहासिक तथ्य, कहावत या मुहावरे का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा प्रारंभ द अर्थ मूव्स राउंड द सन फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमन। ये है एक डायरेक्ट। इस डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में बताया गया है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्वदा सत्य बात है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लगाती थी और लगाती रहेगी। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके रिपोर्टेड स्पीच वाले इस सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? द टीचर सेड कॉमा कॉमा हटाकर डैट लगाएंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसी रूल पर एक डायरेक्ट और है सोहन सेड टू मोहन कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्रारंभ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमन। अब ये एक प्रकार का कहावत है जो कि रिपोर्टेड स्पीच में देखिए आया है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका मतलब होता है भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं या गरजने वाले कभी बरसते नहीं। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट होगा सोहन सेड टू को रूल नंबर 1 के हिसाब से टोल्ड में बदल देंगे। तो सोहन टोल्ड मोहन कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर डैट लगा देंगे। बाकी रिपोर्टेड स्पीच के इस सेंटेंस को पूरा हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, अर्थात बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। रूल नंबर 5 के अनुसार यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू के जगह से टू, सेज टू, बिल से टू, बिल सेज टू आए तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते, केवल पर्सन में परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल है दे विल से टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा प्रारंभ यू हैड डन दिस वर्क फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा 1। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से में बिल से टू का प्रयोग हुआ है, जो रूल नंबर 5 के अनुसार बिल से टू को हम बिल टेल में बदलेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट होगा दे बिल टेल मी कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर डैट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ यू जो है ये सेकेंड पर्सन है और सन बटा 123 के हिसाब से सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ जो है मी जो है ऑब्जेक्ट है, तो यू जो है मी के अनुसार जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा आई। उसके बाद टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। फिर हैड डन। एक नियम और है कि दिस को हम डैड बदल देते हैं, तो यहाँ दिस को डैड बदल दीजिए फिर वर्क। तो इसका इनडायरेक्ट होगा दे विल टेल मी डैट आई हैड डन डैट वर्क। एक एग्जाम्पल और है यू से टू हिम कॉमा इनवर्ट कॉमा प्रारंभ यू हैव स्टोलन माई पेन फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा 1। तो इसका इनडायरेक्ट होगा यू से टू को हम टेल में बदलेंगे, तो यू टेल हिम कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर डैट लगाते हैं। उसके बाद यू जो है यहाँ ये सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो हिम है तो यहाँ क्या हो जाएगा ही। इसके बाद हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर से टू आया है, तो इधर क्या करेंगे हैव है, यू के साथ हैव लगता है तो ही के साथ क्या लगेगा हैज। स्टोलन माई ये फर्स्ट पर्सन है पॉजेसिव केस में, तो माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस यहाँ यू के अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का पॉजेसिव क्या होता है योर पेन। तो इसका इनडायरेक्ट होगा यू टेल हिम डैट ही हैज स्टोलन योर पेन। रूल नंबर 6 कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस का यूज हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस वोकेटिव वर्ड को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल है सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्रारंभ यू आर फुलिश फिर कॉमा मुकेश फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा 1। अब इस डायरेक्ट में जो ये कॉमा के बाद मुकेश लिखा गया है ये वोकेटिव केस में है, तो सबसे पहले हम इस कॉमा लगे हुए वर्ड मुकेश को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसको सही तरीके से लिखेंगे सी सेड टू मुकेश कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्रारंभ
यू आर फुलिश फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा। ये होगा इसका सही डायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? सी सेड टू को क्या करेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तो सी टोल्ड मुकेश, कॉमा कॉमा को हटाकर डैड लगाएंगे। यू जो है यहाँ सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ मुकेश क्या है? आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो मुकेश के अनुसार मुकेश लड़का है तो ही हो जाएगा। इज एम चेंज होता है वाज और में, तो ही वाज फुलिश फुल स्टॉप। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट ये बनेगा। रूल नंबर 7 कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट से नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम, सिद्धांत आदि का पता चले तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल है ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा प्रारंभ, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब इस डायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच में वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को करना चाहिए, इसमें एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको लिखेंगे ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर डायरेक्ट लगाएंगे और बाकी जो ये सेंटेंस है पूरा रिपोर्टेड स्पीच का, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ही सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। एक एग्जांपल और देखते हैं। रवि सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा प्रारंभ, वी मस्ट लव अवर कंट्री फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वी मस्ट लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम डायरेक्ट लगाकर ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट होगा रवि सेड कॉमेंट कॉमा हटाकर डायरेक्ट लगाएंगे, वी मस्ट लव आवर ड्यूटी। रिपोर्टेड स्पीच के इस सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो क्या होगा? रवि सेड दैट वी मस्ट लव अवर कंट्री। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम नरेशन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।